अक्सर सुने होंगे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन जब स्कूलों में शिक्षा नीति जब लागू हुआ तो उस समय से मनुवाद लोग ऐसा षड्यंत्र रचा कि हर स्कूल कॉलेज में शिक्षा का देवी बना दिया गया सरस्वती माँ, जो आज तक उसका इतिहास में कहीं पता नहीं। स्कूल कैसे आया और किसने किस समाज में शिक्षा जो हर गरीब लोगों को पास पहुंचने का शुरू हुआ। हमारे साथ अंत तक बने रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बहुत, आप देख रहे हैं त्रिशरण लाइव टीवी। अगर अभी आप इस न्यूज को और इस शिक्षा संबंधित अगर आपको जानकारी अगर प्राप्त नहीं की है तो समझ लीजिए आप बहुत ही खतरे में हैं। चूंकि जिस तरह बदलते दौर में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाने का काम किया गया है, अब आपको धर्म के सिवा आपको उसमें कुछ भी नहीं, केवल शिक्षित होकर आप शिक्षित बेरोजगार बनने का काम करेंगे। इसलिए इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं मैकाले बनाम मनु। मैकाले वही मैकाले जो शिक्षा इस भारत में लाया और वही मनु जो मनुवाद जो मनु स्मृति लाकर इस भारत में सभी बहुजनों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया। आज इतिहास का एक एक पन्ना आपके साथ रखेंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अंत देखने के बाद ही आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप करके अगर भागते हैं तो शायद इस तरह की जानकारी आपको कहीं मिलने वाला। लॉर्ड मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर सन 18 ईस्वी को इंग्लैंड के लेस्टर शायर नामक स्थान पर हुआ था। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान, समर्थक एवं सफल नीति निर्धारक थे। ब्रिटिश सरकार, आखिर ये जानना भी जरूरी है क्योंकि इंग्लिश को इस तरह अभी दबाने का काम कर रहा है और लोगों में हर दिमाग में डालने का काम कर रहा है कि इंग्लिश बेकार है, ताकि बहुजन समाज लोग इंग्लिश ना सीख पाए। इस तरह का षड्यंत्र अभी चल रहा है। ब्रिटिश सरकार के चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारत के लिए प्रथम विधि आयोग गठन किया, जिसके अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकाले और 10 जून 1834 को भारत में पहुंचे थे। मनु स्मृति विधान का दफन। जब लॉर्ड मैकाले भारत में शिक्षा नीति जब लागू किया, उस समय से जो मनु स्मृति का जो चलता था कानून विधान, उस धीरे धीरे खत्म होने का वहां से शुरू हुआ। 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड मैकाले का द्वारा लिखी गई भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड लागू हुई। IPC लागू होने पर कानूनी रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी बराबर हो गए और मनु स्मृति का वर्ण भेद अवमान्य काला कानून खत्म हुआ। यूं कहिए कि 6 अक्टूबर 1860 को ही मनु स्मृति विधान का दफन हो गया। मनु स्मृति जो जिस समय था उस समय जो मनुवाद बांट के रखा था, 4 वर्ण में बांट के रखा था, जिसमें से शूद्र को जो होता था उसको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। जब ये लॉर्ड मैकाले आया, जब यहाँ से उसका कानून जब IPC धारा जब लागू हुआ, उस समय से SC ST OBC को सभी को धीरे धीरे हक अधिकार मिलने का शुरू हो गया। अब आगे और लिखा हुआ है प्राचीन गुरुकुल शिक्षा नीति एवं लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन। दोनों में जो है प्राचीन गुरुकुल के समय जो चलता था सो और लॉर्ड मैकाले जो चलना शुरू हुआ सो, दोनों में अब कंपैरिजन होने लगा कि आखिर क्या कौन सही और कौन गलत है। अब यहाँ पे शुरू होता है टोटल प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति का जो स्टार्ट शुरू। फर्स्ट 1 नंबर में पाठ्यक्रम का दिया हुआ है। ब्राह्मणों के लिए शास्त्र, प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, पूजा पाठ, कर्म कांड, तंत्र, ज्योतिष, संस्कृत साहित्य, व्रत, त्योहार, तीर्थ यात्रा, देवी देवताओं की कहानियां आदि। जो ब्राह्मणों के लिए जो शास्त्र है, इस तरह का शास्त्र उसमें बांटा गया है। क्षत्रियों के लिए लिखा हुआ है तीर, धनुष, तलवार, भाला, गधा, मल्लयुद्ध आदि क्षत्रियों के लिए ये शस्त्र है। शिक्षा का माध्यम था एकमात्र संस्कृत, एकमात्र भाषा संस्कृत। उस समय एकमात्र संस्कृत ही चलता था और एक शिक्षा का माध्यम बनाया हुआ था। अब यहाँ पे शिक्षक था एक ब्राह्मण शिक्षक, एकमात्र ब्राह्मण पुरुष शिक्षक हुआ करते थे। जो शिक्षक हुआ करते थे सिर्फ ब्राह्मण ही हुआ करता था, वो भी पुरुष। महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं था उस समय। अब लिखा हुआ आगे विद्यालय पोशाक। गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों के लिए धोती कुर्ता पहनना जरूरी था। सिर पर बाल रखने की मनाही
थी। विद्यार्थियों का वो नियम था। शिक्षार्थी का लिखा हुआ गुरुकुल में शिक्षा पाने के अधिकार केवल ब्राह्मण और बाद में क्षत्रिय को भी शामिल कर लिया गया था। गुरुकुलों में प्रवेश से पूर्व छात्रों का अज्ञोपवित संस्कार अनिवार्य था। गुरुकुल शिक्षा में तर्क का कोई स्थान नहीं था। तर्क करने वाले को नास्तिक करार कर गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाता था। गुरुकुल में समझ में आया, गुरुकुल में आप तर्क नहीं कर सकते, जो चीज बता रहे हैं बस वही समझिए। आप सही गलत का आप आवाज बिल्कुल नहीं उठा सकते। अगर उठाते हैं तो गुरुकुल से उससे निकाल के उसको बाहर कर दिया जाता था और सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही पढ़ सकता था। उसमें शूद्र का कोई जगह था नहीं। शूद्र ध्यान रहे, SC ST OBC शूद्र था, जो SC और ST अति शूद्र था। अब आगे लिखा हुआ है लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति। जब लॉर्ड मैकाले का जब भारत में जब लागू हुआ शिक्षा, तो कई तरह से बदलाव हुआ। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा गठित सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 मार्च 1835 को अनुमोदित आधुनिक शिक्षा की पद्धति नींव रखी। लिखा हुआ पाठ्यक्रम 1 में इसमें विश्व, अंग्रेजी एवं अनुदित साहित्य, इतिहास, कला, भूगोल, भाषा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रबंधन और अनेक आधुनिक पाठ्यक्रम शामिल था। दूसरा है शिक्षा का माध्यम। लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का अध्ययन माध्यम अंग्रेजी एवं राजभाषा थी। शिक्षक हर जाति व धर्म व्यक्ति शिक्षक बन सकता था जो विषय विशेषज्ञ होता था। ध्यान रहे, जो ब्राह्मणों का जो समय से मनुस्मृति के अनुसार केवल ब्राह्मण ही रहता था शिक्षक, और कोई और पुरुष। जब लॉर्ड मैकाले का जब शिक्षा नीति जब लागू हुआ तो उसमें हर जाति के लोग शिक्षक बन सकते। लिखा हुआ नेक्स्ट शिक्षार्थी। लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति में प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ण के बच्चे शिक्षा कर सकते थे। जाति धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की मनाही नहीं थी। इसके पश्चात भी सामाजिक डर और धन की कमी के कारण बहुसंख्यक बहुजन शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे थे। उस समय होता था कि बहुजन समाज जो था उसको धन दौलत रखने का कोई अधिकार नहीं था, जिसके वजह से कई लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता था। लेकिन जब लॉर्ड मैकाले का जब शिक्षा नीति जब लागू हुआ उस समय से सभी वंचित और बहुजनों को, बच्चे को, सबको पढ़ने का अधिकार मिलने का शुरू हो गया। अब आगे नेक्स्ट विद्यालय पोशाक। लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों के लिए विद्यालय पोशाक हाफ पैंट, फुल पैंट, शर्ट आदि लागू था। ब्राह्मण एकाधिकार का यंत्र। अब वहां पर जब इस तरह का सिस्टम लागू हुआ, जिस बहुजन समाज को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, लॉर्ड मैकाले शिक्षा जब नीति लागू हुआ उसको यहाँ से उसको ड्रेस भी मिलना शुरू हो गया। अब आगे लिखा हुआ है लॉर्ड मैकाले भारत के बहुजनों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। वे हजारों साल से शिक्षा के अधिकार से वंचित बहुजन समाज के लिए मुक्ति दूत बनकर भारत आए। उन्होंने शिक्षा पर पुरोहित वर्ग के एकाधिकार को समाप्त कर सभी को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान किया तथा पिछड़ों, दलितों व आदिवासियों के किस्मत के दरवाजे खोल दिए। बहुजन महापुरुषों का उदय। अब उसके बाद बहुजनों का उदय हुआ। लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति से ही ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि जैसे अनेक महान क्रांतिकारी विभूतियों का उदय हुआ, जिन्होंने भारत का नया इतिहास रचा। आधुनिक शिक्षा की नींव। कुछ तथाकथित विद्वानों की नज़र में लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति केवल बाबू बनाने की शिक्षा देती है। वास्तविकता तो यह है कि गुरुकुल की शिक्षा बाबू भी नहीं बन सकती थी। मुगल काल में बाबू बनने के लिए मदरसों में फारसी पढ़ना जरूरी था और ब्रितानी शासन में अंग्रेजी। लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति जैसे भी हो, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि आज भी विद्यालयों में उसी शिक्षा का समय पर सुधरा हुआ रूप पढ़ाया जा रहा है। आज़ादी में योगदान। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में लॉर्ड मैकाले के आधुनिक शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जन सामान्य
का पढ़ा लिखा होने से उसे देश विदेश में जानकारी मिलने लगी, जो इस आंदोलन में सहायक बनी। विविध भाषा भारत में अंग्रेजी जनसंपर्क की भाषा बनी। अंग्रेजी के बिना संविधान भी नहीं लिखा जाता और फिर आज़ादी भी नहीं मिलती। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लॉर्ड मैकाले इस भारत देश में आने के बाद शिक्षा शुरू हुआ यहाँ पे, और जितने भी वंचित हैं सभी को हक अधिकार और शिक्षा के माध्यम से मिलने का शुरू हुआ। लेकिन आज भी अगर देखते हैं तो आज कहीं ना कहीं मनुवाद लोग षड्यंत्र रचते कि ये अंग्रेजी जो है सो विदेश का देन है। लेकिन याद रखिए साथियों, जो व्यक्ति आपको अंग्रेजी के बारे में जो खिलाफ बोलता है, आप उनके बच्चों को पता कीजिए कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहा है, क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में देखिए देश विदेशों में पढ़ा रहा है, और आपको केवल आपके बच्चे को केवल भड़काने, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करता है। इसलिए आप सतर्क रहे और बहुजन समाज लॉर्ड मैकाले के विषय में जो मनुवाद लोग इस तरह भ्रम फैलाया हुआ है उस विषय को समझे और इतिहास जाने। लॉर्ड मैकाले के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसका भी अपना विचार जरूर रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।